माय यूट्यूब चैनल आई एम एडवोकेट दिव्या। एक फॉर्मूला है लॉ के अंदर विजिलेंट टाइबस एट नॉन डॉनिएंटिबस जूरा सब वेरिएंट। लॉ जो है वो असिस्ट करती है ओनली दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु स्लीप्स ओवर देयर राइट्स। एक वेल एस्टेब्लिश थ्योरी है लॉ की कि जो लॉ है केवल जागरूक व्यक्तियों की ही हेल्प करती है, सुषुप्त सोए हुए व्यक्तियों की नहीं। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, अपने अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए सजग है, वो ही केवल कोर्ट से उपचार प्राप्त करने का अधिकार रखता है। एंड इसी प्रिजम्पशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई लिमिटेशन एक्ट 1963। ऑलराइट, लीगल प्रोसेस ओनली बेनिफिट्स दोज हु हैव बीन केयरफुल इनफ विद देयर राइट्स इंस्टेड ऑफ बीइंग इग्नोरेंट। लॉ है केवल उन व्यक्तियों की हेल्प करती है जो कि अपने जो अधिकार है, राइट्स है, उनके लिए सजग है। ऑलराइट, तो in this video we will be discussing about the limitation act 1963। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं। इसी प्रिजम्पशन को ध्यान में रखते हुए ये जो लिमिटेशन एक्ट 1963 बनाई गई ताकि जो व्यक्ति है, पर्सन है, एक टाइम लिमिट के अंदर अपने राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट में जा सके। नेक्स्ट हम बात करें कि लिमिटेशन एक्ट जो है कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ऑलराइट, जिसमें से फर्स्ट है डिले डिफीट्स द इक्विटी। डिले जो है वो डिफीट करती है इक्विटी को। इसके अकॉर्डिंग कोई भी राइट या कोई भी मैटर जो है लेट होने के कारण अपने आप ही क्या होता है, एंड हो जाता है। एंड लिमिटेशन एक्ट जो है वो बात करता है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट के उसमें कि स्टेट के इंटरेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है कि देयर शुड बी लिमिट टू लिटिगेशन। एंड सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बात करता है कि वंस टाइम बिगिंस टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी कैन स्टॉप टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन। जनरल रूल कहता है कि जो प्रेस्क्राइब टाइम है उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होने के दिन से अगर कोई व्यक्ति माइनर, इंसेन या इडियट है तो प्रेस्क्राइब टाइम की जो कैलकुलेशन है उस डे से स्टार्ट नहीं होकर उस दिन से होगी जब ऐसा व्यक्ति ठीक हो जाता है, क्या मेजॉरिटी की एज ले ले या फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बट अगर प्रिस्क्राइब टाइम की कैलकुलेशन स्टार्ट होने के दिन ऐसा व्यक्ति जो है वो इंसेन हो जाता है तो उस टाइम का जाना रुक नहीं सकता है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो बी के अगेंस्ट सूट लाने के लिए तैयार है। ठीक है, सूट लाने के टाइम पर जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसकी कैलकुलेशन का दिन है 12 मई 2019 और उस दिन जो ए है वो क्या है, मेजॉरिटी की एज ले चुका है एंड वो बिल्कुल ठीक है। अब जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसकी कैलकुलेशन 12 मई 2019 से स्टार्ट हो जाएगी। बट जो ए है वो 10 नवंबर 2019 को क्या हो जाता है, इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है। तो ये जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 है, जो ये डिसेबिलिटी हुई है एक बार टाइम स्टार्ट होने के बाद में, ये भी उस टाइम को नहीं रोक सकती है क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद में वो जो है ये रोक नहीं सकता है। तो सेक्शन 9 यही कहता है कि वंस टाइम बिगिंस टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी कैन टू स्टॉप इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो है बात करते हैं ओनली अगेंस्ट द प्लेंटिफ एंड नॉट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि ये क्या है, ओनली किसके अगेंस्ट किया जाता है, ओनली डिफेंडेंट के अगेंस्ट किया जाएगा, सॉरी प्लेंटिफ के अगेंस्ट किया जाता है, नॉट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। एंड ये ओनली राइट को क्या करता है, राइट को बार करता है बट उसके एनफोर्समेंट को उसके एनफोर्समेंट को रोकता है, राइट को एंड नहीं करता है। अगर हम बात करें इसके नेचर की तो ये एक प्रोसीजरल लॉ है, इसे एग्जेक्टिव लॉ भी कहा जाता है। ये जुडिशियल प्रोसीजर से रिलेटेड ऐसी लॉ जो कि इंडिया के सारे कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेटरी है। इसका जो मोटिव है, ऑब्जेक्ट है, वो एक फॉर्मुला बेस है जो कि है इंटरेस्ट रिपब्लिक्यूट सिट फिनिस लीडिया। मीन्स स्टेट के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है कि देयर शुड बी अ लिमिट टू लिटिगेशन, के लिटिगेशन की एक लिमिट हो जो कि प्रिवेंट कर सके एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस एंड डिप्राइवेशन जो कि इक्विटी एंड जस्टिस में लेट कराए। लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो रेमेडी को बार करती है, ना कि राइट्स को एंड करती है। राइट को एंड नहीं करती है, रेमेडी को जो है बार करती है। लिमिटेशन एक्ट 1963 मेक्स स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन टाइम इन सम केसेस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो कि प्रोविजंस नीचे दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्या प्रोवाइड करवाता है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। इसमें जो एक है बात की गई है POL की, पीरियड ऑफ लिमिटेशन की।
तो जो भी एप्लीकेशन जो है अपील या फिर एप्लीकेशन जो भी है कैलकुलेटिंग हेड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन द डे विच सच लिटिगेशन स्टार्ट विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, जब भी लिटिगेशन जो है फाइल की गई थी, एप्लीकेशन या अपील दी गई थी, ठीक है, जो डे से वो स्टार्ट हुई थी, तो लिटिगेशन विल बी एक्सक्लूडेड। इन अदर वर्ड कि 1 डे विल बी एडेड टू द POL। POL के अंदर 1 डे ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जजमेंट पास की गई है 1 जनवरी 2020 को, तो POL है जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 30 डेज़ का, तो 30 जनवरी 2020 then the day from which POL start will be excluded, hence now POL will be जो 1 डे ऐड किया जाएगा वो है 31 2020 के बाद में 1 डे ऐड किया गया जिसमें 1 फरवरी 2020। ऑलराइट, नेक्स्ट है सेक्शन 12 क्लॉज 2। सेक्शन 12 क्लॉज 2 क्या कहता है, प्रोवाइड करवाता है दो चीज़ें, 2 थिंग्स। फर्स्ट, एक्सक्लूजन ऑफ द डे जजमेंट वॉज पास्ड वाइल कैलकुलेटिंग द POL फॉर एन अपील और रिविजन एज मेंशन बिफोर, एंड सेकंड, एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड इन गेटिंग द कॉपी ऑफ डिग्री, सेंटेंस और ऑर्डर अपील फॉर। जो अपील है वो फाइल की जा सकती है जजमेंट की कॉपी या फिर डिग्री के द्वारा भी। ठीक है, ये पूरा अपने ऊपर है, इट्स ऑल मतलब अप टू अस कि अगर हम चाहते हैं फाइल करना अपील फ्रॉम द डिग्री, तो सबसे पहले हमें क्या है अप्लाई करने के लिए डिग्री चाहिए। डिग्री के लिए डिग्री फॉर द डिग्री एनी फीस जो भी नीड है उसको पे करना है, एंड टाइम विच कोर्ट टेक्स इन प्रिपेयरिंग द डिग्री विल बी एक्सक्लूडेड। जो भी टाइम जो लगेगा प्रिपेयर करने में डिग्री को वो एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर द जजमेंट पास, जिस दिन जजमेंट पास किया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 13। सेक्शन 13 बात करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लीव टू सूट और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर सेक्शन 13। उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जहां पर आप एक एप्लीकेंट होने के नाते एक एप्लीकेंट एज एन पॉपर के लिए आप एप्लीकेशन लगाएंगे कि मैं एक पॉपर व्यक्ति हूँ, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ जो कोर्ट की फ़ीस पे नहीं करता है, तो मुझे इसमें रियायत दी जाए, मुझे इसमें छूट दी जाए। ऑलराइट, ताकि वो अपने जो कोर्ट के अंदर जो भी सूट दायर करना चाहता है वो कर सके। तो time during which the applicant has been prosecuting in good faith his application for leave to sue or appeal as a pauper is applied for shall be excluded। तो कोर्ट के सामने जब वो ऐसी एप्लीकेशन रखता है एंड कोर्ट इस बात को सुनता है और अगर ऐसा फील करता है कि यस वो एक पॉपर व्यक्ति है जो कि गरीब व्यक्ति है और अपनी कोर्ट की फ़ीस पे नहीं कर सकता है, ठीक है, और वो गुड फेथ में होना चाहिए जो उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो जो टाइम है जिस टाइम पर उसने वो एप्लीकेशन रखी, जो भी टाइम लगा उसके अंदर, वो क्या है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड कोर्ट जो है मे ऑन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस प्रिस्क्राइब फॉर सच सूट और अपील ट्रीट द सूट और अपील हैज हैविंग द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ द कोर्ट फीस हैड बीन पेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। कोर्ट जो है उसको उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसा कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में करता, जैसा कि वो अगर कोर्ट फीस पे करता तब भी वो उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा जब उसने कोर्ट फीस नहीं पे करी। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कोई व्यक्ति गरीब है और वो कोर्ट की फीस नहीं पे कर सकता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2020 को ये एप्लीकेशन मीट की गई, बनाई गई, ठीक है, रखी गई, एंड 1 फरवरी 2020 को ये रिजेक्ट कर दी गई। तो 30 डेज़ का जो टाइम मिला है इस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो है कोर्ट जो है वो 15 डेज़ का टाइम देता है व्यक्ति को वापस कोर्ट में, अगर वो पाया नहीं जाता है कि वो पॉपर नहीं है, गरीब रेखा के नीचे जीवन में अपने नहीं कर रहा है, वो कोर्ट की फ़ीस दे सकता है, तो 15 डेज़ का टाइम कोर्ट उस व्यक्ति को देता है कि आप अपनी फ़ीस जमा कराएं एंड देन आप सूट फाइल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है सेक्शन 13 जो बात करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड। नेक्स्ट है सेक्शन 14 जो बात करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम बोनाफाइड टेकन इन कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन, कि जो टाइम बोनाफाइडली जो आपने किसी ऐसे कोर्ट में केस फाइल कर दिया है जिसमें उसकी जुरिसडिक्शन नहीं बनती है जहाँ पर आपने कोर्ट पे केस फाइल किया है, तो उस टाइम पीरियड को कोर्ट द्वारा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस एंड अदर सिविल प्रोसीडिंग्स whether in a court of first instance or of appeal or revision against a defendant shall be excluded। सबसे पहले जो ये सेक्शन 14 है ये ओनली आपके सूट्स एंड जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर ही अप्लाई होता है, ये अपील्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ऑलराइट, तो इसमें क्या है जो टाइम पीरियड लिया गया है एक्स्ट्रा वाला वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बट गुड फेथ में होना चाहिए एंड मैटर चेंज नहीं होना चाहिए, सेम मैटर होना चाहिए जो इशू का है। ऑलराइट, एंड
अगर लगता है कि जुरिसडिक्शन जो है वो डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन है, मतलब जहाँ पर जिस कोर्ट में मामला गया है वो उस जुरिसडिक्शन का नहीं रखता है राइट, या जुरिसडिक्शन का मामला उसमें नहीं बनता है, और अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर इज़ अनेबल टू एंटरटेन है, तो क्या है जो कोर्ट है वो बता देगा उस व्यक्ति को कि ये जो मैटर है ये इस कोर्ट का नहीं है, ये जुरिसडिक्शन इस कोर्ट के द्वारा नहीं दी जा सकती है, एंड उसके बाद उसको वो दूसरे कोर्ट में फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2020 को कोर्ट के अंदर मैटर गया, ऑलराइट, एंड आफ्टर 6 मंथ पता चलता है कि वो जुरिसडिक्शन उस कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता है, तो 1/7/2020 को अगर उसको पता चलता है कि जुरिसडिक्शन जो है वो उस कोर्ट का नहीं है, तो जो वो व्यक्ति है वो अपना मैटर जो अपना वो है केस है वो वापस ले सकता है, एंड किसी अदर कोर्ट के अंदर जहाँ पे उसका जुरिसडिक्शन बनता है वहाँ वो उसको फाइल कर सकता है। तो उसके अंदर जो टाइम लगा है, टाइम पीरियड हुआ है, वो क्या है, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 14 ये कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम बोनाफाइड टेकन इन अ कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन, मतलब जो बोनाफाइडली किसी व्यक्ति ने ऐसे कोर्ट में केस फाइल कर दिया जिसमें उसकी जुरिसडिक्शन नहीं बनती है, और उस टाइम पर जो उसका टाइम लगा है उस कोर्ट के अंदर, वो टाइम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। सेक्शन 15 क्लॉज 1 बात करता है कि स्टे द्वारा जो सूट है उसको इंस्टीट्यूट करने पर स्टे लगा दिया जाना, जहाँ पर किसी भी सूट या डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट करने को किसी इंजंक्शन या फिर ऑर्डर के द्वारा स्टे लगा दिया जाता है, तो वो जो टाइम है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, उसकी कैलकुलेशन में से उतना टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो सूट है वो लगाया गया 1 जनवरी 2020 को, एंड जो सूट है वो जो इंजेक्शन या ऑर्डर द्वारा रोका गया था, स्टे लिया गया था, वो 2020 को, ठीक है, 2020 को विड्रॉन कर लिया गया, तो उसके बीच का जो टाइम है, ठीक है, वो जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्लॉज 2 जो बात करता है, सेक्शन 15 क्लॉज 2 बात करता है नोटिस में लगे हुए टाइम को एक्सक्लूड करने की। जहाँ पर किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने से पहले कोई नोटिस दिया जाना ज़रूरी हो, किसी भी अथॉरिटी या प्रीवियस कंसेंट ली जानी ज़रूरी हो, तो जो उस टाइम लगा है नोटिस दिए जाने में, तो वो जो टाइम है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के कैलकुलेशन में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है CPC 1908 सेक्शन 80, जिसके अंदर जो है स्टेट के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किए जाने वाले जो भी सूट्स हैं उनमें 2 मंथ्स की नोटिस दी जाना ज़रूरी है। तो इस पीरियड को लिमिटेशन जो टाइम है उसकी कैलकुलेशन में से उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विडेटर, क्लॉज 3 बात करता है लिक्विडेटर की। सेक्शन 15 क्लॉज 3 बात करता है लिक्विडेटर की। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए कोर्ट जो है वो रिसीवर को अपॉइंट करता है, एंड फाइंडिंग अप करने के लिए लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है। तो कंपनी की मनी को, जो कि कंपनी की मनी को, एसेट्स को मनी में कन्वर्ट करता है, एंड जो भी क्रेडिटर्स होते हैं उनको उनका पैसा वापस करते हैं। तो रिसीवर कोई भी सूट अगर फाइल करना चाहता है, और अगर इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स है वो चल रही है एंड रिसीवर को सूट फाइल करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने जो सूट फाइल करना है तो 1 अप्रैल 2020 को उसने सूट फाइल किया, एंड 15 अप्रैल 2020 को उसने रिसीवर अपॉइंट कर दिया, तो उसके बाद में 3 मंथ ऐड ऑन करके जो भी टाइम होगा वो टाइम उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्लॉज 4। सेक्शन 15 क्लॉज 4 बात करता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजीशन बाय ए परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, द टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोसीडिंग टू सेट असाइड अ सेल हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। जो भी सेल को सेट असाइड करने में जो भी टाइम लगा है उस टाइम की बात करता है, उस टाइम को एक्सक्लूड करने की बात करता है। किसी भी डिग्री के एग्जीक्यूशन में जो सेल में किसी भी परचेजर द्वारा अगर कोई भी पोजीशन के लिए सूट जो भी है उसमें जो कैलकुलेशन पीरियड है, जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसमें कैलकुलेशन में उतना टाइम जो है वो क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड क्लॉज 5 बात करता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज़ बीन अब्सेंट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। किसी भी सूट के जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उतना टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिसके दौरान ड्यूरिंग जो डिफेंडेंट है वो इंडिया के बाहर या उन स्टेट्स के बाहर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंडर है, या फिर वो अनुपस्थित रहा हो, अब्सेंट रहा हो, वो टाइम उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।